अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में कमेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब बात करेंगे ना सिर्फ कौमी खेल हॉकी की, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इस वक्त वनडे टूर्नामेंट चैंपियंस कप चल रहा है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। पहले जनाब पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं। और कल बड़ी मायूसी हुई पाकिस्तानी कौम को, चूँकि बड़े अरसे बाद ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तानी हॉकी टीम अच्छा खेल रही है, लोग हॉकी को देख रहे थे। आज एंटिसिपेट करते पाकिस्तान इंडिया फाइनल हो तो क्या बात बनेगी, क्या हाइप बनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब ख्वाब टूटते हैं तो ज़्यादा दुख होता है, और यही हुआ जनाब। कल चाइना, जिसको हमने 5-1 से शिकस्त दी थी इस ही टूर्नामेंट में, उसने हमें 1-1 से मैच बराबर होने के बाद पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दे दी। और इसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। तफसीली बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर ओलंपियन, 4 वर्ल्ड कप विनर, इसी तरह एशियन गेम चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 300 से ज़ायद टेस्ट मैचेस के लिए वसीम फिरोज साहब, जो पाकिस्तान के साबिक कोच और सिलेक्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आपसे तफसीली बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइंस। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन का मैच पाकिस्तान के नाम। कोरिया को 5-2 से शिकस्त, सुफियान खान, हन्नान शाहिद के 2-2 और रोमान का 1 गोल। जनूबी अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ पाकिस्तान पहले T20 में 10 रन से नाकाम। 133 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी वुमेन टीम 122 रन तक महदूद रही। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का 6 रुकनी वफ़द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों का जायजा लेने आज कराची पहुंचेगा। ICC विमेन वर्ल्ड कप 2024 की ट्रॉफी 18 सितंबर को लाहौर पहुंचेगी। और डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 के पहले राउंड में पाकिस्तान को शिकस्त, बारबाडोस ने पाकिस्तान को 3-1 से मात दी। जनाब बात करते हैं अब एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की। बहुत शुक्रिया वसीम भाई ज्वाइन करने के लिए। और 3 दिन पहले जब हम शो कर रहे थे तो हमने इसी खदशे का इजहार किया था, और आपने भी उस पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी थी कि हम प्रेशर मैच में अच्छा नहीं खेल पाते, और दूसरा पेनल्टी शूट आउट हमारा वीक लिंक है फ्रॉम द ओवर द ईयर्स। हम अभी भी सतलान शाह में हारे। व्हाट अपॉर्चुनिटी मिस वसीम भाई, क्योंकि अगर आज इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो रहा होता तो आज हमारे जज्बात भी कुछ और होते। इंडिया पाकिस्तान हॉकी पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सर हमने मिस कर दी। देखिए, मैंने आज तो आपके प्रोग्राम में पहले ही कहा था कि देखें डू एंड डाई एसोसिएशन होगा। आप जीतेंगे तो फाइनल के लिए जगह बनाएंगे, और आप फाइनल समझ के खेलें इसको। बिल्कुल। मगर क्योंकि आप पूल मैच में जीते हुए थे, 5-1 से आपने बढ़तरी ली हुई थी, और आप पूल में देख चुके थे। और मैं आपको ये बता चलूँ कि ये जो चाइना की टीम है, ये ऐसी इसने सरप्राइज़ दिया है, ठीक है ना। ये फाइनल में आके सरप्राइज़ दिया, क्योंकि होम क्राउड चाइना में ही हो रहा है। बिल्कुल। और उन्हें वो जो एक बेंच स्ट्रेंथ के बच्चे खिलाए थे, जो पूल मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट बच्चे खेले थे, वो उनके बेंच के बच्चे थे। उन्हें बाकायदा इसको एनालाइज करके मारा है, देख के वीडियो दिखा के कि बच्चों को कि इनका वीक पॉइंट कौन सा है पाकिस्तान का और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है, वही देखते हुए खिलाया। देखने उन्होंने जो आपके जो 3 फॉरवर्ड थे जिनके पास मैंने बात की थी, सुफियान की बात की थी, शायद उसकी हन्नान शाहिद की बात की थी, और मैंने नवीद की बात की, जाना नवीद की। ये तीनों प्लेयर नहीं खेल पाए, वो अपना गेम नहीं दिखा पाए जो दिखाना पाई था। उन्हें बांध के रखा, मैन ऑफ द मैच, मैन टू मैन मार्किंग करते रहे। सही। और प्रेशर डालते रहे। 1-1 गोल से मैच बराबर हुआ। स्ट्रोक में आप ये कमाल हो गया कि मैंने ये आपके प्रोग्राम में बात की थी। देखिए, स्ट्रोक हमारा एक बहुत जो है ऐसा शोबा है जिसपे पेनल्टी शूट आउट जो है हमारा, इसमें हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं। इसको भी हमें देखना पड़ेगा। ट्रायल अपने जो सेक्शन होते हैं हमारे, जब हम कैंप लगता है तो उसमें हम ज़्यादातर इस शोबे को भी आगे रखें कि भाई पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी शूट आउट को, ये बहुत ज़रूरी है। हम इसी पे हार रहे हैं, पेनल्टी शूट आउट पे। हम मलेशिया में हार गए, लानशाह में पेनल्टी शूट आउट पे, और फिर शूट आउट पे हार गए। तो बात ये है कि हम तो उदास हैं ही, क्योंकि हमें फाइनल खेलना था इंडिया से। बिल्कुल। मगर इंडिया को भी देखें आप कि इंडिया जो है वो सरप्राइज़ दिया, उसने फाइनल में आ गई 4-1 से बढ़ती ले लेके। इधर पाकिस्तान टीम बाहर हो गई पेनल्टी स्ट्रोक पे। 4 स्ट्रोक हमारे मिस हो गए। आप ये तो देखें पेनल्टी शूट आउट। लेकिन सर उससे पहले मैं मैच के एनालिसिस पे आपसे बात कर लूं कि 4 पेनल्टी कॉर्नर भी हमने मिस किए दूसरे क्वार्टर में, लगातार हमें मिले। पेनल्टी कॉर्नर पे भी आपने बात की थी उस दिन, और आपने कहा था कि हमें सोहेल अब्बास जैसे लेजेंड को बुलाकर टैलेंट हंट करना पड़ेगा, और वही आपकी सबसे बड़ी खामी साबित हुई। क्योंकि अगर इतने पेनल्टी कॉर्नर आपको मिले मैच में और आप कन्वर्ट ना कर सकें, तो फिर चाइना को जहां मौका मिला उन्होंने पहले लीड ली, आपने मुश्किल ड्रॉ किया। लेकिन शायद जब आपको इतने पेनल्टी कॉर्नर, शायद 5 पेनल्टी कॉर्नर में पहले हाफ में मिल गए थे, हमने 1 गोल नहीं किया। ये बहुत बड़ी सर आज के दौर में खामी है। अभी देखें आप जो है ना, आपको सरप्राइज कॉल जब मिलता है जब आप एक कंटिन्यूसली खेल रहे होते हैं, ठीक है ना। आपकी स्टार्ट बहुत अच्छा था, ठीक है ना। आप फंसे हुए मैचेस आपने निकाल दिए, आप 2 मैच आपने ड्रॉ किए, 2 मैच जीते आपने, ठीक है ना। फिर इंडिया से आप हार बैठे, ठीक है ना, पूल मैच। फिर आपने अब वो हार को आपने हटाना था और इसको ड्यू एंड डाई सिचुएशन में खेलना था, अपने तरीके से खेलना था, अपने ओपन स्टाइल में खेलना था, मगर नहीं खेल पाए। गलती क्या हुई है? एक तो ये सवाल आपसे मेरा बुनियादी, दूसरा क्या हम प्रेशर में नहीं खेल सकते, यही हुआ? क्या लड़के अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल सके प्रेशर की वजह से, या चाइना
हमें उस दिन अच्छा ब्लॉक कर गया, डिफेंस बहुत अच्छा। जापान जैसे आपने याद कराया कि जर्मनी मैन टू मैन मार्किंग करते थे, माइकल ग्रीन मुझे याद है शहबाज के पीछे लग जाते थे, आपके पीछे लग जाते थे। तो क्या मतलब क्या हुआ, क्या हम क्यों अच्छा सेमीफाइनल में अच्छा नहीं खेल सके? देखिए उन्होंने ब्लॉकिंग कर दी आपकी, टोटली उन्होंने मैन टू मैन मार करके ब्लॉक करके आपको फंसा के खेली हॉकी। और मुझे चाहिए था पेस भी स्लो कर दिया। मैं ताहिर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो है ना, ताहिर जो डिफेंसिव पे नहीं खिलाएगा ज़्यादा, अटैकिंग पे खिलाएगा। मगर मुझे लगता है कि फर्स्ट सेकंड क्वार्टर जो है हम लोग जरा दब के खेलें। आपने देखा हो जिस पे उन्होंने एक गोल मार दिया हम, जी बिल्कुल, ठीक है ना, हाफ टाइम में कोई लीड थी उनकी, थोड़ा दब के कहाँ सर 5-1 से जीते हुए और कहाँ दबाव में आ गए। वहाँ पे ताहिर को चाहिए था स्ट्रेटजी चेंज करता और लोगों को कहता जी सारे ऑल गो टू अटैक पे जाओ। अटैक जब मतलब बिल्डअप करते प्रेशर में आते तो 2-3 गोल निकल जाते आपके। मगर वो हम वही जैसे कहते हैं कि 25 और संडे लाइन के बीच में खेलते रहे, वहीं गेम चलती रही, ले दे चलता रहा, कोई भी अटैक पे नहीं जा पाया कि एक के साथ दूसरा मदद करता उसकी। तो अब दो भी अगर अटैक पे जा रहे हैं तो गेम बनती है। भाई आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि जब हमें गोल हो गया था हमें और अटैकिंग, उससे पहले भी अटैकिंग हॉकी खेलनी चाहिए थी। लेकिन उससे ज़्यादा सवाल जो मेरा आपसे है, क्या जो हम अंडर प्रेशर बड़े मैच में नहीं खेल पाते, अच्छा अपने पंडित कहाँ 5-1 से सर जीते जब प्रेशर नहीं था, इंडिया से भी प्रेशर नहीं था, 2-1 बहुत अच्छा खेले, हमने तारीफ की कि इंडिया के खिलाफ हमारा मैच बहुत अच्छा था। क्या वही क्रिकेट वाला मसला है कि हम अंडर प्रेशर नहीं खेल पाते? और अंडर प्रेशर ना खेलने की वजह क्या ये है कि डोमेस्टिक हॉकी ज़्यादा नहीं होती, लड़कों ने हॉकी ज़्यादा खेली नहीं हुई, एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, तो जब प्रेशर आता है तो थोड़े से, मैं ये तो नहीं कहूँगा थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो हमारी उर्दू में कहते हैं ना हाथ पाँव फूल जाना, तो क्या प्रेशर में नहीं हम सस्टेन कर पाते? मेरे ख्याल में फिटनेस की कमी है, फिटनेस इशू है, फिटनेस चाहिए। अभी टीम ताहिर जमान को मिली है, ठीक है ना, और इन नए लड़के हैं, तकरीबन ताहिर के लिए नए लड़के हैं। अभी ताहिर इनके माइंडों में जाएगा, इनके माइंड में अंदर कूदेगा, फिर उनके माइंड से निकालेगा बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि आप एक कोच को एकदम टीम देते हैं और उसको एकदम 2 दिन पहले वो गए, हाँ, लड़कों का जजमेंट नहीं पता चलता कौन सा लड़का कौन सी। सर एक सवाल आपसे माजरत के साथ कहता है कलामी, हॉकी फेडरेशन को 2 दिन पहले ही याद आया था ताहिर जमान को रखना है? ये टूर्नामेंट कब से अनाउंस हुआ हुआ है, तो हमें कोई होश नहीं थी कि 1 महीने पहले ताहिर जमान को, वसीम फिरोज को, XYZ किसी को भी हायर करते। एक नाम एक असूल की बात कर रहा हूँ, आप उसको टाइम देते हैं, वो पूरा स्ट्रेटेजाइज करता। हमारे यहाँ तो मजाक बना हुआ है कि आप 2 दिन पहले एक कोच ले आए, 3 दिन पहले एक कोच ले आए, और दुनिया कैसे हॉकी चला रही है। आप भारत को देखें किस तरह की हॉकी खेल रहा है। राना मुजाहिद से मैंने बात की है, राना को मैंने ये भी कहा है कि इसको कंटिन्यू रखो, ठीक है ना, ताहिर जमान को कंटिन्यू रखो। देखो अगर आप राना साहब को पहले नहीं हायर कर लेना चाहिए था इनको, पहले कम से कम 2 हफ्ते पहले ऑल्टमैन से आपका कैंप नहीं लगना चाहिए था। पहले आपको मलेशिया में ऑल्टमैन थे, ठीक है ना, हम फाइनल में हारे ही, चाइना से हारे, चले गए, ये भी समझ नहीं आ रही। वहाँ से फिर हम पोलैंड गए, वहाँ उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी अपना, ठीक है ना, फिर बात बनी नहीं, पैसों की कोई बात थी, ठीक है, हमारे पास वैसे फंड की कमी। हायर नहीं हो जाना चाहिए था सर ताहिर जमान को बहुत पहले जब ये फेडरेशन जब इलेक्ट होकर आई थी, उसी वक्त ही मेरा ख्याल है ताहिर को कॉल कर लेना चाहिए थी। मगर अब आए हैं तो उसको टाइम दो, ठीक है ना। बिन पाकिस्तानी मैं ये बात करूंगा कि हमारी कौम कंटिन्यूटी होनी चाहिए और लड़कों को भी इतना ज़्यादा तोड़ो ना, मतलब लड़के खेलने तो 1-2 लड़के चेंज करो। तो आपकी फेडरेशन खिलाड़ियों बैन लगा के बैठी हुई है, नहीं लीग खेलोगे तो पाबंदी लगा देंगे। मेरा ख्याल है वो जो हुआ है, अच्छे हमारे हैं ना, बैठ के बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है अब मैंने आपके प्रोग्राम में बोला है कि बुलाना चाहिए, बुला के उनका माफ़ीनामा ले लो, जो भी बच्चों से गलती हुई है या NOC बगैर NOC लिए गए जो भी था, अगर वहाँ लीग खेलने गए, पैसों के लिए गए, तो उनको जब आने के बाद उनको बैठ के एक इंक्वायरी करवा लो, मीटिंग कर लो, मीटिंग करने के बाद एक मिनट्स होते हैं, मिनट्स को लिखवा लो आपस में, मिनट्स मीटिंग होती है वो करवा के और बच्चों के माफीनामा लेके अंदर ले आए। बादल के साथ इसमें एक और पॉइंट भी है कि फेडरेशन से खिलाड़ियों को ब्लॉक ना करे, माफीनामा ना लिखवाए, बल्कि ये बताया कि अगर आपको अच्छी ऑफर मिल रही है, आपकी इंटरनेशनल वैल्यू है, तो हम आपको क्या अल्टरनेट को दे सकते हैं, वरना सर जी जिसके जेब में पैसा नहीं होगा तो वो बड़ी मुश्किल से हॉकी खेल पाएगा। इसके ऊपर मैंने आपसे सवाल करना है और फिर हॉकी फेडरेशन की तरफ भी बात जा रही है, डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वसीम भाई मुझे कह रहे थे कि मैं एक पेनल्टी कॉर्नर यहाँ से लगाना चाह रहा हूँ, आप वहाँ से, मेरे का मकसद गोल करना ही है, यानी कि लड़कों को। लेकिन सर मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूँगा, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि लड़कों को इसलिए ऑफर हुई क्योंकि वैल्यू थी, उनको दुनिया मानती है। हम लड़कों को दे क्या रहे हैं जब उनको रोक रहे हैं? तो कुछ अब आपके पास बड़ा स्पॉन्सर भी आ गया है, आप बैठकर लड़कों के लिए फाइनेंशियल कुछ ऐसा बूस्ट निकालिए कि उनको खेलने की जरूरत ना पड़े। मेरा तो ये ख्याल है वसीम भाई। देखिए मैं तो आपको पहले कह चुका हूँ, हमारी हुकूमती सतह के ऊपर हुकूमत की बात कर रहा हूँ मैं, कि उनको इसमें से कोई अपना नुमाइंदा भेजना चाहिए और नुमाइंदा भेज के सारे मामले को हल करना चाहिए कि बच्चों के पास नौकरी क्यों नहीं है। जब एक मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर से और राना मसूद साहब मौजूद थे वहाँ पे, एहसन इकबाल साहब, राना मसूद साहब ने कहा था, मैंने आपको याद दिलाया था कि शफात जो हमारे बड़े अच्छे कॉमेडियन हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी उद्यान साहब
वो जो अब उन्होंने उनकी मिमिक्री की थी, सब बड़ा वायरल हुआ, वो यही बात थी कि अगर नौकरी ना मिली तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा। नौकरियां सर मिली है क्या? अभी तक लड़कों को तो नहीं मिली, नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। मजाक में रखा है, खत्म हो गया। एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकलता है, उसमें फिर डिपार्टमेंट को दिया जाता है कि भाई आप जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो भी डिपार्टमेंट में जो बच्चा आना चाहता है हॉकी में, क्रिकेट में उनको अपॉइंट करें, नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे ना करें, आप उनको परमानेंट जॉब दें ताकि आपकी एक टीम बने डिपार्टमेंट की। जब डिपार्टमेंट की टीम बनेगी, लड़कों को नौकरी मिलेगी, डेफिनेटली हॉकी होगी। नेशनल चैंपियनशिप में ही सारे ऐसे, पहले भी ऐसे होता था जब हम खेलते थे इस ज़माने में। तो अब यही है कि ये इंशाल्लाह इस पर भी बात हो जाएगी मेरा ख्याल है। अब चूँकि पाकिस्तान टीम जो है वो जैसी ही आएगी तो इस पर डेफिनेटली सदर और सेक्रेटरी इस पर बात करेंगे हुकूमती सतह के ऊपर कि भाई ये भी नौकरियां बच्चों को मिलें। सर इससे पहले कि हम आगे की हॉकी क्या आ रही है, जिसमें आपका जूनियर हॉकी एशिया कप भी है, साउथ एशियन गेम्स भी है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन सर ये जो मसला है पेनल्टी शूट आउट का, अजलान शाह आपको जो 5 साइड हुआ था उसमें भी हम फाइनल मैच पे आ रहे थे, क्या वजह है? लड़के अंडर प्रेशर 1-to-1 जब आता है तो क्या स्किल लेवल नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं, या जो मैंने ऑब्जर्व किया है वसीम भाई, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि डोमेस्टिक लेवल पे जब आप इतनी तगड़ी हॉकी नहीं कराते ना, और लड़के उस पोजीशन पे या उस कहते हैं ना एक्सपीरियंस से गुजरे नहीं होते, तो जब इतने बड़े क्राउड के सामने एकदम से पेनल्टी शूट आउट आता है तो शायद लड़का उसके लिए तैयार नहीं है, नर्वस हो जाता है, हाथ पैर फूल जाते हैं। कहने का मतलब तो होता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बात यह है कि मैं फिर वही फिटनेस पे आ जाऊंगा। ठीक है, जब आपकी बहुत हाईली फिटनेस होगी ना तो फिर आप किसी चीज़ से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं। मेंटल टफनेस, ये स्ट्रोक और ये पेनल्टी शूट है, ये सब मेंटल पे जाता है। आधा गेम तो आपका ये स्ट्रांग होना चाहिए कि यार अब आप जा रहे हैं, डू एंड डाई है, मैंने जाना 100% देना है अपना। आपने सर चाइना के खिलाफ जो चारों पेनल्टी शूट जो मिस किए, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? क्या गोलकीपर उनका बहुत जबरदस्त था या हम में कमी थी? समझ में नहीं आ रहा कि आप गोलकीपर बाहर निकल रहा है, आप धीमे गए, ठीक है, और आपने क्विक डिसीजन लेना कि मतलब आपने बॉल घुमा रहे, बस 1 सेकंड का आप बॉल को घुमाए नहीं, आपने इधर लेके राइट अंदर फेंक दो, इंडिकेट करता है कि कंफ्यूज हो गए। हाँ, कंफ्यूज हुए, इंस्टेंट नहीं कर रहे, इंस्टेंट देखिए फिनिश नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, सारा मैच मैंने देखा 4 के 4 वो रोक के चले गया और उन्होंने 2 कर दिए, 4 रोके। अब हमारा गोलकीपर फिर भी बेहतर खेला, उसने भी 2 रोक लिए। अगर आप नॉर्मल खेलते 2 कर देते तो आपका चांस बनता। गोलकीपर हमारा तो शायद इतना बुरा नहीं खेला। बात ये कि इसको आप बैड डे में ले जाएं या ये ले लेके आप सुने, ये ले जाएं क्या बैड डे में लेके जाए दिन था सर जी। 94 में आप लोग ही जीते थे, 94 से अब 2024 30 साल तो बैड डे नहीं हो सकते ना सर। हॉकी फिर मान लेंगे कमी है। गफ्फार मैं तो ये मानता हूँ, देखो मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ मुख्तलिफ चैनलों के तवक्को से कि हमें 1 महीने का कैंप लगाना है, ठीक है ना, उसमें बच्चों की कमियां देखनी है। अब जैसे प्लेंटी कॉर्नर का शोभा हो गया या प्लेंटी शोभा हो गया, ये मैंने कहा सोहेल अब्बास को तो अगर आपने नहीं बुलाया तो आगे वर्ल्ड कप ओलंपिक के लिए क्वालिफाई आप कैसे करोगे? ये हमारा मेन शोभा है। प्लेंटी कॉर्नर हमारे बड़े एक्सपर्ट रह चुके हैं, पहले भी सोहेल अब्बास था, खालिद बशीर थे हमारे, और पीछे पास पे तनवीर डार साहब थे, मुनव्वर जमात थे, बड़े मंजूर हसन साहब थे, ये अच्छे स्पेशलिस्ट थे। तो भाई हमारे पास आते रहें और मारते रहें। अब बात सिर्फ ये है कि भाई अगर अभी भी आप नहीं इसको समझोगे तो आपके हाथ से ये निकल जाएगी चीज़ें, फिर आप फिर कैसे अभी बच्चा। चलो कहते हैं ना ऑल इज नॉट गॉन येट, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी आगे और हॉकी आ रही है। अच्छी बात है, स्पॉन्सर आपको मिल गया है। अभी समीउल्लाह साहब से कल हमने मुलाकात की तो जब वो बता रहे थे कि उनको लगा आपने उनको रिप्लेस किया था और आपके सीनियर हैं, उनकी राय थी कि देखिए इंडिया के खिलाफ जो मैच हमने खेला और चाइना को जो हमने हराया था 5-1 से, मुझे बहुत अच्छी लगी पाकिस्तान लड़कों की हॉकी। तो उन्होंने तो कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, ताहिर ज़मान काम करें। अब सर जूनियर एशियन हॉकी कब आ रहा है, साउथ एशिया गेम्स आ रहे हैं, आप भी समी भाई की बात से एग्री करते हैं कि टैलेंट है, अब इसको पॉलिश करना है? देखिए समीउल्लाह एक बहुत बड़ा नाम। जी सर बिल्कुल। और मैंने उनको देख के हॉकी शुरू की थी। जी बिल्कुल। और मुझे नहीं पता था मैं अपने गली मोहल्ले में खेलूंगा और बोलता था कि मैं समीउल्लाह बन के दिखाऊंगा। मैंने समी भाई से बात की, कह रहे नहीं। मैं कहा सर मैं अपने जब गली से शुरू की थी, रोडों से स्टार्ट की थी, और वहाँ सामने ग्राउंड था, वहाँ से मैं खेला और कब पाकिस्तान खेल गया और समी भाई की जगह आ गया। तो वो ड्रीम कम ट्रू इसलिए हो गया कि मैं समी भाई की जगह आ गया और खेला 12 साल। पाकिस्तान बात से एग्री करते हैं, टैलेंट है, बिल्कुल टैलेंट है हमारे पास, आज भी ढूंढेंगे। पाकिस्तान में मैस ऑफ टैलेंट है, मगर बात यह है कि इस टैलेंट को बनाना है, आपने ज़ाया नहीं करना। हॉकी आप कराओगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, नेशनल चैंपियनशिप कराओगे, डिफरेंट कप्स कराओगे, कब कराएंगे सर? अब देखिए अभी आप देखिए ना, आपस के झगड़ों में हॉकी चैंपियनशिप होती है 4-5 दिन 6-8 दिन में खत्म हो जाती है। इस पाकिस्तान में आपस के झगड़ों की वजह से बच्चों ने बहुत सफर किया। ओलंपियन वो मिर्जा इकबाल पे कहते हैं कि घर को आग लगी घर के चला, तो ओलंपियंस पे डाल देते हैं, सारे ओलंपियन भी जिम्मेदार हैं। हम सब इसमें हम सब शामिल हैं, ठीक है ना। हम सारे जितने ओलंपियन जो घर बैठ गए हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे, बाजवा को, कभी गो राना को, अब देखिए ना सब होता रहा है। देखिए अब बात ये कहना गलत होता रहा है कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि
मिल बैठने से चाहे मसले हल ना हो जाए, अगर सब बैठ के फैसला कर लें। आप कराची में कोचिंग कर रहे हो, गुजरात में कोई और कर रहा हो। नोटिफिकेशन आई, सेक्रेटरी भी आ गए, सदर भी आ गए। मैं तो उनको आज भी ये बोला है और ये मैंने कहा है कि भाई आप सबको इकट्ठा करो, बुलाओ, गिले शिकवे दूर करो, दिल के भड़ास निकाल दो, अपनी भूल जाओ। हॉकी के लिए भी कुछ सर, हॉकी के लिए बात कर रहा हूँ ना, अब गिले शिकवे दूर होंगे, गिले शिकवे तो हो जाते हैं पर कैंप नहीं लगते हैं, कैंप लोग ये समझते हैं। अब देखिए ना, फंडिंग आनी है, पुराना हिसाब किताब नहीं है, ठीक है, अरबों रुपया इधर उधर हो गया, ठीक है ना। तो जावेद आफरीदी साहब ने स्पॉन्सरशिप दी वर्ल्ड कप की, नदीम उमर साहब ने दी थी, क्यों ये लोग दोबारा नहीं आए? ये तो पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन हॉकी भाई जब रिजल्ट नहीं आएगा नहीं तो कैसे आएंगे? सर हॉकी फेडरेशन भी तो ऑर्गेनाइज हो ना, लोग ऑर्गेनाइज तो हो, ये पैसा सही जगह खर्च होगा। भाई देखिए ना, यही है कि पैसा सही जगह खर्च नहीं होता। ये जो स्पॉन्सर आए ना सर, अल्लाह करे रहे, लेकिन इनके साथ भी अल्लाह करे फेडरेशन ठीक चले ताकि लॉन्ग टर्म चले। अब बगैर उसके तो कोई नहीं चलेगा। देखिए अगर अभी भी राइट वे पे नहीं आए, ठीक है ना, ये एक अच्छा आपको कहते हैं उम्मीद का दिया रोशन हुआ है, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, ठीक है ना। अब आप इसको क्लीन चिट लेके चलें और इस पे कोई मिस्टेक ना करें। सुने, गलती करोगे, गलती तो लोगों के सामने आती है, पकड़ी जाती है, ठीक है ना। चाहे वो अंदर अब बच्चा खेलेगा तो कोच जीतेगा, फेडरेशन जीतेगी, आवाम जीतेगी, ठीक है ना। ऐसे ही है ना, आवाम का पैसा ही है, आवाम का पैसा। लोगों को दुख ये है कि लोगों का पैसा लगा हुआ है, लोग देखते हैं इंटरेस्ट डाउन का क्या, फाइनल से मैच जीतेगी हार जाती है। अरशद नदीम एक ऐसे खेल में एक्सेल किया जिसका लोगों को पता भी नहीं है, लेकिन उसको हीरो बनाया ना, हॉकी टीम ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कल। बस मैं तो गफ्फार फिर बोलूंगा भी पाकिस्तानी, और मैं क्योंकि पाकिस्तान से खेला हूँ 12-13 साल, तो मैं ये बोलूंगा कि उम्मीद पे हम लोग, दुनिया कायम है, उम्मीद पे हम जिंदा हैं। पाकिस्तान टीम बेहतर होगी। हमारा अभी कोच भी नया है, सेटअप नया है, इसमें से एक आध दो चेंज करें, ज़्यादा नहीं करें, तोड़े ना बार बार। तो आप 5 साल के लिए भी फेडरेशन रहेगी, ठीक है ना। अब फेडरेशन टूटती है, फिर दूसरी फेडरेशन आती है, फिर दूसरा सेटअप आता है। जब सेटअप चेंज होते रहेंगे तो लड़के पे असर पड़ेगा, लड़का खड़ा नहीं होगा। जो लोग बार बार फेडरेशन में आते हैं, पहले भी थे, 8 साल पहले, वो गलत है, वो गलत है। देखिए अगर आप बार बार आए, दोबारा नहीं आए थे। अब देखिए, अब इनको अपॉर्चुनिटी मिली है, जहाँ से भी मिली है, ठीक है ना, पीछे से मिली, कहाँ से मिली है? आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, जहाँ से मिली है, या कांग्रेस की प्रॉब्लम है, या तो स्पोर्ट बोर्ड से मिली, या इनको राना मसूद साहब ने दिलवाई, जिसने भी दिलवाई फेडरेशन के बुनियादों पर, मेरा ख्याल अंदर की बुनियादों पर मिली। मगर ये है कि वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए काम करें, लड़कों के लिए काम करें, उनकी जॉब्स के लिए काम करें। अब देखें, गिले शिकवे जब दूर होंगे, सुने, जब ये एक मीटिंग करेंगे, मेगा मीटिंग, बड़े स्टारों को बुलाएंगे, आइए जी, दावत दें, ठीक है ना। जो इनका बजट आता है, उन बजटों से सबको टिकट भेजें कि आए जी, और हमें बताएं, सलाह मशवरा दें, हम हॉकी को कैसे बेहतर करें, तब हॉकी बेहतर होगी। मतलब लड़ाई झगड़ों से हॉकी बेहतर नहीं होगी, इस पर लड़के पे असर पड़ेगा और फिर टीम हार जाएगी। सेमीफाइनल में हार गई और आप आज मुझे लेके बैठे हैं अपने प्रोग्राम में कि वसीम में क्या हो रहा है। बिल्कुल, तो ये बात तो चलती रहेगी। होता कि आज हम फाइनल डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था 3 दिन पहले, हमने ये वादा किया था फाइनल पे आप आएंगे, आप आए तो सही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम फाइनल में नहीं है। मैंने ये कहा था आपसे 3 दिन पहले कि इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे, और अगर ये अपना रिवायती खेल खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, अटैकिंग गेम खेलेंगे, जीतेंगे। मगर ये आज अफसोस की बात है। उम्मीद करते हैं कि कभी हम दोबारा बैठे हैं तो फाइनल डिस्कस कर रहे हो, को पॉजिटिव बात कर रहे हो। लेकिन बहरहाल मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, बहुत सारे मीडिया के दोस्तों ने किया कि हॉकी को हम डिस्कस करते हैं, आप लोग भी आते हैं, लेकिन अगेन वही बात है, ट्रॉफी मिलेगी, लोग ज़्यादा मोटिवेट होंगे, स्पॉन्सरशिप आती है और फिर ये चीज़ आगे बढ़े। अभी तो ये है कि अब करना ये है कि 4th पोजीशन पे ना आए, कम से कम मेडल तो पकड़े हाथ में। अब ये 3rd पोजीशन के लिए मेडल लें। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम फिरोज साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। उम्मीद करते हैं कि दोबारा हम कभी ट्रॉफी को डिस्कस करने के लिए बैठें। पुराना रिप्ले में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। चैंपियंस कप की जनाब बात करते हैं, और बात तो बहुत हो रही है कि नया टैलेंट निकाला जाएगा, लेकिन क्या वाकई नया टैलेंट आ रहा है और क्या पॉजिटिव है, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? क्योंकि 5 के 5 मैचेस जो कल तक हुए थे उसमें रन चेज नहीं हो पा रहे, तो इस पर बात करेंगे। और साथ नया टैलेंट जो है उसमें क्या है, आपके सामने ये स्क्वाड मौजूद हैं। और जैसा कल आसिफ खान ने भी कहा था कि शहरों के नाम होते हैं तो शायद रिलेशनशिप आपकी एज अ फ़ैन आसान हो जाती है, लेकिन पैंथर्स, लॉयन, डॉल्फिन कौन कौन खेल रहा है, इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है हम लोगों को भी। मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे स्पोर्ट डेस्क के रिपोर्टर हैं। इसी तरह गुलाम मुर्तज़ा मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। आप दोनों खुशामदीद। उस्मान, आपसे शुरू करता हूँ। कोई यंग टैलेंट, जैसे समत ने एक अच्छी इनिंग खेली थी और मुझे अच्छा लगा देख के, मोहम्मद हसनैन बिलाखिर एकदम फिट होकर आए हैं और 5 विकेटें भी हासिल की। यही 2 मुझे ब्राइट स्पॉट अब तक नज़र आए हैं। इसके अलावा कोई यंग टैलेंट ने परफॉर्म करता आपको दिखाई दिया? चूँकि अब्दुल समद की जो इनिंग थी, मुझे अब तक सिर्फ वो लगा जैसे उस लड़के ने थोड़ा सा
पोटेंशियल दिखा है, बट इसके अलावा आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? देखिए बिल्कुल गफार भाई आप ठीक कह रहे हैं, अभी हम स्टैट्स देख रहे थे और अभी जितने भी मैचेस हुए हैं उस मैचेस को देख के जब मैंने खाका निकाला तो उसमें मुझे जो हैरानगी वो इस बात पे कि अभी तक जितने लोगों ने परफॉर्म किया है वो परफॉर्मेंस उन लोगों ने दी है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है या कुछ मैचेस खेल कर ड्रॉप हो चुके थे। अब जैसे कि हैदर अली ने बहुत अच्छा कमबैक किया और उनकी जो एक किस्म की एग्रेसिव वो क्रिकेट खेलते हैं वो इसमें नजर भी आए और अब तक के वो लीडिंग रन स्कोरर भी हैं। इसी तरह अगर हम बॉलिंग में बात कर लें तो बॉलिंग में भी मोहम्मद हसनैन जिस तरीके से इंजरी के बाद से उन्होंने कमबैक किया और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो अभी तक की 9 विकेटें उनकी हो चुकी हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो अभी तक जितने भी अगर हम टॉप 10 निकाल दें तो उसमें बेशतर वही परफॉर्मेंस खान भी अच्छा, हारिस ने भी इवन के वो उनका एक जिस तरह के वो स्ट्रोक खेलते हैं उनकी जिस तरीके से परफॉर्मेंस है लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन जो अभी तक जो एक्सपीरियंस चल रहा है बाबर आजम की यूं कह लीजिए कि उन्होंने 150 बनाई है लेकिन उनका भी अब बल्ला आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और वाकई इस टूर्नामेंट में कुछ यंग टैलेंट इतना नहीं कुछ खास कारकर्दगी दिखा पाया जिस तरीके से जो एक्सपीरियंस। गुलाम मुर्तज़ा के पास चलते हैं। गुलाम मुर्तज़ा आपसे भी ये जानना चाहूंगा कि आप चूंकि लाहौर में बैठे हैं और समिति की नज़र होगी कि भाई हमने वनडे का आपको याद है ना यही मकसद है। तनकीद तो ये हो रही है कि अभी तक टेस्ट टीम की तैयारी नहीं हुई है, टेस्ट टीम की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन चलिए आपने शायद टेस्ट क्रिकेट को छोड़ ही दिया कि छोड़ो यार इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, चलो वनडे की तैयारी करते हैं। बट को वनडे की तैयारी ऐसा आपको नजर आई है कुछ टैलेंट ऐसा जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हम ग्रूम करेंगे मेंटोर्स में बैठ के, मतलब आपको क्या ख्याल है इस पूरे इस टूर्नामेंट के आउटकम के हवाले से? 2-3 प्लेयर्स की बात की जाए जो लग रहा है कि इस टूर्नामेंट का आउटकम हो सकते हैं, वो पहले भी परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे थे। कामरान गुलाम जिन्होंने सेंचुरी स्कोर की वो मुझे लग रहा है कि एक तो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर था और उन्होंने जिस तरह 100 किया था वो बड़ा जबरदस्त था। दूसरी आपने निशानदेही की कि जहांदाद खान की, पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग में ऑलराउंडर मौजूद नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत है जो नीचे से आके लेकिन कहते हैं जहांदाद खान बड़े अच्छे पेसर हैं, सीमर हैं, स्ट्राइक रेट के साथ खेल। मैं आपसे सवाल ही करना चाह रहा हूँ कतई कलामी माब कि वो जो 140 वाले हमारे पास बॉलर नहीं है, 150 वाले, वो तो हसनैन पहले भी थे अब भी है, तो डोमेस्टिक में जो टैलेंट था वो तो सारा यहाँ पहुंच गया ना, तो फिर 145 150 वाला बॉलर तो नहीं है हमारे पास कोई और। अभी तक एक्सप्रेस पेस हमारे पास फास्ट बॉलर मौजूद नहीं है। अगर होता तो आपने भी देखना था कि बांग्लादेश के खिलाफ उसे खिलाया जाता, वो परफॉर्मेंस दिखाते, यही परफॉर्म कर रहे थे जिनमें मोहम्मद अली थे, खुरम शहजाद थे, तो ये फर्स्ट क्लास में आउट कर रहे थे। तो एक्सप्रेस पेस फास्ट बॉलर तो हमारे पास नहीं है। हाँ, जहांदाद खान की ये बात अच्छी है कि वो नीचे से आके बारी भी ले लेते हैं, लेफ्ट आर्म है, थोड़ा बॉल उनका स्विंग होता है, तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक ऑलराउंडर पाकिस्तान को फ्यूचर में मिल जाएगा, तो ये एक बेहतरी हो सकती है। दूसरी मुझे जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक पाकिस्तान का लगा वो यही है कि दूसरी इनिंग में कोई भी टीम चेस नहीं कर पाई, चाहे वो बाबर आजम की टीम हो। आसिफ खान कह रहे थे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कि क्या लाइटिंग में कोई इशू है या टेक्निक और मेंटल कोई इशू है कि हम रन चेज नहीं कर पाए हैं और रन चेज बुरी तरह नाकाम हो रही है, ऐसा भी नहीं कि वो आखिरी ओवर तक गया हो, ये क्या इंडिकेट करता है? और मेरे ख्याल में आसिफ की ये बात ठीक है कि चले अंडर लाइट प्रॉब्लम हो रही होगी, बट मेरे ख्याल में लाइट से ज्यादा टेक्निकल इशू का मसला है और स्किल्स का। आज भी देखें तो आज तो अंडर लाइट मैच नहीं हुआ, दूसरे इनिंग जो हुई तो वो अंडर लाइट नहीं थी, तो आज भी रन चेस नहीं हुए। तो मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह पाकिस्तान की नेशनल टीम जो इंटरनेशनल स्टेज पे जाके दूसरी इनिंग में हमें रन्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं, टेस्ट मैचेस में हमें चौथी इनिंग में रन्स करना काफी मुश्किल हो जाते हैं। वही मसला प्रेशर वाला जो हमारी हॉकी में भी यही है कि हम हॉकी में भी प्रेशर में नहीं खेल सकते, क्रिकेट में। उस्मान, अगर मैं आपसे पूछूं, यकीन तौर पर बिल्कुल ठीक बात की, रन चेजेस जो नहीं हो रहे, लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें, आप जो कि स्पोर्ट डेस्क पर होते हैं, सारी खबरें ये फाइल कर रहे होते हैं इंटरनेशनल भी, इंग्लैंड ने टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया। इंग्लैंड को शायद ये पता भी है मैचेस कहाँ खेले जाएंगे, अब तक ना टेस्ट वेन्यूज हमारे अनाउंस हुए हैं, गो के पिंडी और मुल्तान है, लेकिन पहला टेस्ट कहाँ होगा, दूसरा कहाँ होगा, ये एग्जैक्टली नहीं पता। टेस्ट स्क्वाड अभी तक हमने अनाउंस नहीं किया, हमारे स्पिनर्स कौन होंगे, हमने किन फास्ट बॉलर्स को खिलाना है, हमारे टेस्ट, ये सब तो वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम टेस्ट की तैयारी इससे क्या बेसबॉल की तैयारी वनडे खेल के कर रहे हैं? देखिए इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड कर दिया, उनको तो पता है कि जो क्लियर है, हम लोग क्लियर है। पाकिस्तान का अभी तक जो स्क्वाड है उसका ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन जो खबरें आ रही थी और जो गुलाम मुर्तज़ा और मेरी बात हो रही थी, गुलाम मुर्तज़ा भाई और मेरी, तो वो यही बता रहे थे कि 20 और 22 के दरमियान जो है इस स्क्वाड का पाकिस्तान का उसका ऐलान हो जाएगा। और मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं लगते कि पाकिस्तान टीम में ज़्यादा चेंजेस हों, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ हम हारे,
लेकिन उस दौरान अगर आपको याद हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो उस दौरान कोचेज और जो कोच और शान मसूद ने खुद भी बोला था कि अगले जो मैचेस होगा, जाहिर सी बात है एक सीरीज की बुनियाद पर इतनी बड़ी हम चेंजेस नहीं कर सकते, अगर हुई भी तो एक आध चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करना या आपको ये उम्मीद होना। लेकिन मेरा सवाल ये उस्मान आपसे क्विकली जवाब दीजिएगा, फिर मैं गुलाम मुर्तज़ा, क्या वनडे कप खेल के हम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं? ये तो बता दिया मैंने आपको, लेकिन इनके पास जवाब नहीं। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा के साथ जो जवाब होगा, गुलाम मुर्तज़ा, नदीम खान साहब पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस हैं, जब उनसे मैंने सवाल किया उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे अपनी गलतियों का एतराफ़ किया बतौर इदारा कि हमने ये ठीक नहीं किया, माजी में ये ठीक नहीं किया। अब क्या कर सकते हैं जबकि इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ आप जो मर्जी कर लें, चैंपियंस कप में आप यहाँ से रिकी पॉन्टिंग निकाल लें, लेकिन उसका टेस्ट भी इंटरनेशनल ग्रेड में ही होगा, और आप अगर जीत जाओगे इंग्लैंड से तो चैंपियंस कप भी वाह वाह, और अगर खुदा ना खास्ता टेस्ट में गड़बड़ हुई तो इस चैंपियंस कप के साथ क्या होगा वो मुझे और आपको ज़्यादा बेहतर पता है। सो कोई प्लानिंग है हमारी कि कुछ 4 रोज़ा मैच रख लें, कोई लड़कों को रिलीज़ करके उनको टेस्ट करा लें, कुछ तो करें, या डायरेक्ट वनडे फॉर्मेट से T20 टेस्ट क्रिकेट में छलांग लगवानी हमने? जी, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब सीरीज से पहले छोटा सा एक कैंप लगाएगा तो एक छोटा सा प्रैक्टिस मैच उनका करवा दिया जाएगा, लेकिन ये जरूरी है कि जब एक टीम वनडे फॉर्मेट खेल रही है तो वो टेस्ट में कैसे स्विच ऑन करेगी, बिल्कुल तो ये बहुत जरूरी था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मौकफ ये दिया जा रहा था कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमने चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी करनी है, उसके बाद हमारा पूरा जो स्केड्यूल है ना वो चैंपियन ट्रॉफी तक वो पैक है। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा था कि वो ऐसा एक टूर्नामेंट करवा ले कि जिसकी बुनियाद पर वो लड़कों को सिलेक्ट कर पाए। इसकी बुनियाद जो लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, आप क्योंकि पीसीबी के तर्जुमान तो नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये आर्गूमेंट कर सकता हूं कि हम जो टूर्नामेंट फरवरी में जनवरी में होना है उसकी तैयारी कर रहे हैं अक्टूबर में, और जो नवंबर में सीरीज होनी है उसकी तैयारी का कुछ पता ही नहीं। इसकी क्या लॉजिक है? जी, यही सबसे बड़ा फुकदान है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह सोचना चाहिए था कि हमने टेस्ट सीरीज खेलनी है, पहली टेस्ट सीरीज खेली और उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज है। अगर हम इसमें अपना 4 डे कोई मैचेस करवा लेते तो वो ज्यादा बेहतर थे, ना कि हम वनडे टूर्नामेंट के पास वनडे टूर्नामेंट के लिए जाते, और वो भी हम पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस की बेस पे ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं। ये भी नहीं कि इसी साल जो हमने जो लिस्ट ए के मैचेस हुए उसके बाद लड़कों ने परफॉर्मेंस दी और उसके बाद उन्हें सिलेक्ट किया गया, टीमें बनाई गई हैं, उन लड़कों को चांस दिया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था। जो मौकफ उनका यही आ रहा था कि हमारे पास टाइम नहीं था, इस वजह से हमने वनडे टूर्नामेंट। चलिए एक सवाल मैं आपसे करूंगा चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से, उससे पहले मैं उस्मान से एक आखिरी सवाल करूं। उस्मान, जो कि बांग्लादेश और इंडिया की सीरीज शुरू हो रही है और मैं सुन रहा था जो इंडियन कमेंटेटर्स ने यूट्यूबर वो बड़े इस वक्त हाई रेट कर रहे हैं बांग्लादेश को कि उनके पास पेस है, नाहिद राना, इसी तरह हसन बहुत अच्छी बॉलिंग करके गए, बट उन्होंने कहा कि उनके टॉप 4 में थोड़ा सा हमें इशू नजर आता है। बट आप क्या समझते हैं, हमारे साथ तो उन्होंने जो किया बांग्लादेश ने, हमारी क्रिकेट की बुनियादें हिला के चले गए, क्या इंडिया के खिलाफ भी कुछ कर पाएंगे या हमारी क्रिकेट इतनी पीछे चली गई कि बांग्लादेश, आप कैसे एंटिसिपेट करें? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ जो करेगा ना, या तो हमारे दुख कम होंगे या और बढ़ जाएंगे। अगर तो उन्होंने हरा दिया, चलें जी बांग्लादेश की टीम अच्छी थी, बट अगर इंडिया ने, जो कि एक्सपेक्टेड है कि वो उनको काबू करके शायद हरा देंगे, तो फिर हमें अपनी आई थिंक क्रेडिबिलिटी हमें अपनी ना बिल्कुल एक शनाख्त पर चल रही है कि हम क्रिकेट में कहाँ स्टैंड करते हैं। देखिए, बांग्लादेश ने जो करना था फिलहाल तो उन्होंने तो कर लिया, अपनी कौम को उन्होंने खुशियां दी, हमारे खिलाफ बेहतरीन क्रिकेट खेली है उन्होंने, और ये जो बांग्लादेश और इंडिया की कर पाएंगे इंडिया के खिलाफ? आप क्या लगता है 18 तारीख से जो सीरीज शुरू हो रही है, लगता तो बाज़ाहिर ऑन पेपर तो मुश्किल है, लेकिन जो परफॉर्मेंस बांग्लादेश की दे रही है, पैकेज है उनके पास कि वो कह सकते हैं कि उनके पास एक पूरी स्किल, जिस तरीके से स्किल टीम है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडियन टीम है तो उनको शिकस्त देना ऑन पेपर तो मुश्किल नजर आता है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कि वो, हम अपने लिए भी हम कह रहे थे कि वो हम आराम से जीत जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश जो होगा ना सीरीज में उसको हम अपने एंगल से भी परख लेंगे। आखिरी सवाल आपसे गुलाम मुर्तज़ा, क्योंकि आप लाहौर में बैठे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की सारी तैयारियां आप कज़ाफ़ी स्टेडियम में लोग देख रहे हैं। कराची में इमरान सिद्दीक हमारे रिपोर्टर हैं, वो तो बता रहे थे कि उतना तेजी से काम नहीं हो रहा, और ना तो अभी तो मोहसिन नकवी साहब यहाँ हैं। क्या वो जो मराहिल हैं हमने तय कर रहे हैं, ICC का डेलीगेशन भी कब आ रहा है उसके बाद बता दीजिएगा, ऑन ट्रैक ही ना चीज़ें, चूँकि हम तो बड़ा डिफेंड कर रहे हैं इंडियन जो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे आगे कमेंट करते हैं या ट्विटर पे कि जी पता नहीं वक्त बनेगा नहीं बनेगा, चाहिए शिफ्ट ना हो जाए। आई होप कि हमारी बातों की लाज रख ले क्रिकेट बोर्ड।
जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा जो पुरुमीद भी है कि ये सारा काम जो है चैंपियन ट्रॉफी से पहले पहले मुकम्मल कर दिया जाएगा। लाहौर में क्योंकि 2-3 शिफ्टों में काम हो रहा है तो पुरुमीद है कि हम शायकीन भी और स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी के ये काम वक्त से पहले मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो लाहौर के स्टेडियम पे बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे वो वक्तन फवक्तन क्योंकि उनकी ऐसा तो नहीं है सर कि स्टेडियम के इंग्लैंड की सीरीज की तरह कि यहाँ भी मैचेस कराची से लाहौर ही जा रहे हो, फिर ये ना हो जाए कहीं? नहीं, उम्मीद कर रहे हैं कि कराची का स्टेडियम भी मुकम्मल कर लेंगे क्योंकि लाहौर का इसलिए ज्यादा तवज्जो दी जा रही है कि इसकी बेसमेंट बनानी है, तो इस वजह से इसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी। अभी इंडिया बांग्लादेश की आप बात कर रहे थे, तो इंडिया के बोर्ड की सीरियसनेस ऐसी है कि वहां पे दिलीप ट्रॉफी हो रही है, 4-डे क्रिकेट हो रही है, वहां पे पहले ही टेस्ट मैचेस की तैयारी की जा रही है, लड़कों के सिलेक्शन खेलने। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर मोहम्मद उस्मान मौजूद है। उम्मीद करते हैं जी कि कुछ टेस्ट क्रिकेट के बारे में सोचा जाए। चैंपियंस कप हम सब एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा तो आ रहा है। शाहीन बाबर के सामने आते हैं, हसनैन के सामने इमाम आते हैं, हमारे अपने सुपरस्टार्स हैं, दूसरे के सामने खेलते हैं, तो वो इंटरेस्ट लेवल तो है, उसके नंबर्स भी शायद बड़े अच्छे आ जाएंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या होगा? क्या इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के लिए हमने कोई एफर्ट्स किए हैं, और क्या अगर हम वो सीरीज़ हार गए तो इस चैंपियंस कप को कोई याद भी करेगा या नहीं करेगा? ये क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना है। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।